हेलो दोस्तों, राम राम। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं अभी जो योगा करूँगा उसे बोलते हैं शीतकारी प्राणायाम। तो शीतकारी प्राणायाम कैसे करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। शीतकारी प्राणायाम में सबसे पहले हम सुखासन अवस्था में बैठ जाएंगे। इस प्रकार से मैं सुखासन अवस्था में बैठ चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो सबसे पहले ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। ज्ञान मुद्रा में बैठने के बाद शीतकारी प्राणायाम में हम अपने जो होठ है और जो जिह्वा है इसको अपने जबड़ों में कस कर पकड़ लेंगे और फिर हम होठ के दोनों किनारे से श्वास को अंदर लेकर फिर उसे कुछ देर रोक कर फिर उसे बाहर करेंगे। तो इसे हम शीतकारी प्राणायाम करते हैं। इस प्रक्रिया को करने के दौरान ध्वनि उत्पन्न होगी और इसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आइए करते हैं इस योगा को। सबसे पहले मैं आसानी से सिद्धासन अवस्था में बैठ चुका हूँ। ज्ञान मुद्रा में हमारी हथेली है। अब मैं अपने होठों को अपने जबड़ों में से भींच लूँगा। अपने तालू जो जिह्वा है उसको पीछे की ओर पलट लूँगा। इस प्रकार से आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि मैंने जैसे अपने जबड़े को भींचा था, ये भी आप कर सकते हैं अगर आप जीभ पलट नहीं सकते हैं तो। और दूसरा तरीका इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, अपनी जीभ को पलट के ऐसे। इस प्रकार से यथासंभव जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी देर तक आप श्वास को अंदर रोकिए और कुंभक लगाइए और फिर अपने श्वास को बाहर की ओर निकाल दीजिए। तो इस प्रकार से आपको श्वसन की प्रक्रिया को करते रहने से आपका जो क्रिया शीतकारी क्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार से आप कई विभिन्न प्रकार की प्राणायाम क्रिया को कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब दबा कर दीजिए। साथ में अपने दोस्तों यारों को शेयर कर सकते हैं तो कीजिए। और मेरे वीडियो को लगातार इस प्रकार से अपना प्यार देते रहिए और कंटिन्यूस देखते रहिए ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं और मेरा मनोबल बढ़ता रहे। इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। अब बात करेंगे हम भक्ति योग के बारे में कि भक्ति योग क्या होता है। भक्ति योग में क्या होता है कि आप भगवान की आराधना जैसे कि पूजा पाठ, जैसे कर्म योग के बाद आप भक्ति योग में आ जाते हैं। कर्म योग तो आपका होगा कि आप सुबह उठते हैं, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और फिर आप भक्ति योग में प्रवेश करते हैं। तो भक्ति योग एक प्रकार का हठ टाइप का योग है जिसमें कि भक्ति के माध्यम से भगवान को रिझाते हैं। तो इसे भी एक प्रकार का योग कहा गया है। तो भक्ति योग में कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कि मीरा जो थी वो कृष्ण की भक्ति में लीन थी। तो मीरा की जो भक्ति थी वो भक्ति योग कहलाएगा। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रति उद्धव का जो प्रेम है वो भी एक भक्ति योग में आता है। तो इस प्रकार से जब आप अपने भक्ति के द्वारा भगवान को रिझाते हैं, चाहे आपकी प्रक्रिया कुछ भी क्यों ना हो, वो हो सकता है आप हठ योग के द्वारा कर रहे हो या आप भजन कीर्तन के द्वारा कर रहे हो, तो इस प्रकार की क्रियाओं को जब भगवान को हम रिझाने की कोशिश करते हैं तो उसे भक्ति योग कहते हैं, यानी कि परमात्मा के प्रति अपना समर्पण को दिखाना। तो मैंने आप लोगों को
कर्म योग और भक्ति योग के बारे में बारी बारी से बता दिया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब दबा कर कीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। और आप लोगों जब मेरा वीडियो देखेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, और इस प्रकार से मैं वीडियो को कंटिन्यूअस लाता रहूँगा। तो इसी बात के साथ विदा लेता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कि अगर आपको अपना चेहरा खिला खिला रखना है तो आपको इस प्रकार से अपने फेस के साथ अपने हाथ की अंगुलियों को कुछ देर के लिए मसाज की पोजीशन में रखना है, तो उससे आपका चेहरा खिला खिला और काफ़ी सुंदर लगेगा। तो आप अपने हाथ की नर्म अंगुलियों को इस प्रकार से लीजिए, और ये स्लोली, बहुत स्पीड नहीं करना है। आप अपने आंखें बंद कीजिए और यहाँ पे इस प्रकार से रख के इस प्रकार से धीरे धीरे मूव कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका मुखार बिंद जो है वो काफ़ी स्पष्ट होकर नज़र आएगा और काफ़ी खिला खिला रहेगा दिन भर। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि आप वो जब वर्क प्लेस में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो आपका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है, और वास्तव में आपके साथ कुछ हुआ नहीं होता है, लेकिन लोगों को लगता है आप उदास हैं या खुश नहीं हैं। तो अगर आपका चेहरा मुरझाया हुआ हमेशा रहता है और खुश नज़र नहीं आता, तो आप इस प्रकार से योग की प्रक्रिया को कर सकते हैं, और इस प्रकार से अपने हथेलियों से अपने चेहरे को मसाज दे सकते हैं। इसे अभी हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से आप चेहरा को खिला खिला रख सकते हैं, और ये जो दोनों भाग है इसको भी आप इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। इससे बेसिकली होता क्या है कि आपको लगेगा ये योगा बस ऐसा ही, ऐसा नहीं है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ छुपा हुआ रहस्य होता है। आप जब इस प्रकार से अपने हथेलियों को करते हैं तो आपका जो चेहरे का छिद्र है वो खुल जाता है, और खुलने के साथ उसको श्वास जो ऑक्सीजन होता है उसका लेवल उस पर जितना सफिशिएंट होना चाहिए वो पहुंचता रहता है। इस वजह से आपका चेहरा खिला खिला लगता है। इस वजह से सुबह लोग उठते हैं तो सबसे पहले मुँह धोते हैं, ताकि उसके चेहरे की जो रोम छिद्र है वो खुल जाए, और खुलने के बाद उसको ऑक्सीजन आराम से मिलता रहे और उसका चेहरा खिला खिला लगे। तो इस प्रकार से आप चेहरे से रिलेटेड योगा को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। अगर आप वीडियो कंटिन्यूअस देखते हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट तो ज़रूर कीजिए, चाहे मेरे को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए। कमेंट करने से मैं जानता हूँ कि चलो हमारे व्यूअर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं एटलीस्ट, तो इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। हेलो प्यारे मित्रों, अब मैं योग की कुछ बेसिक्स क्रियाओं को करने के बाद अब मैं योग की कुछ कठिन प्रक्रियाओं को करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस अवस्था में बैठ गया हूँ, और इस अवस्था को दंड आसन अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? दंड आसन अवस्था। और मैं अभी जिस अवस्था में बैठा हूँ, इस दंड आसन अवस्था में बैठने के बाद अब मैं अपने बॉडी को थोड़ा सा वर्जिश देने की कोशिश करूँगा। अब अपने कमर को सीधा कर लेता हूँ। मैं अलग अलग तरह का योग करूँगा, और इस योग का जो भी नाम होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और या थंबनेल में मिल जाएगा। तो आइए इस योगा को करते हैं। सबसे पहले अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे, और इस प्रकार से पीछे की ओर करते हुए इसे आगे की ओर पकड़ लेंगे। अपने पैर के अंगूठे को इस प्रकार से कुछ देर रहने के बाद फिर हम अपने फर्स्ट पोजीशन अवस्था में आ जाएंगे।
अब मैं फिर से अपने हाथों को पीछे की ओर कर ले रहा हूँ। अब फिर इस प्रकार से आप अपने हाथों को अपने पैर के अंगूठे से टच करने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार करने से आपके शरीर में जो स्ट्रेच आएगा, उससे आपके बॉडी का जो दर्द है वो रिमूव हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत फास्ट होगा। ये छत थोड़ा सा कंजेस्टेड है, छोटा है, तो मैं यहाँ बैठकर ही योग कर सकता हूँ। तो खड़ा होकर योग मैं नहीं कर रहा हूँ, तो बैठकर जितना हो सकता है उतना योग करूँगा। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मैं अब जो योग करूँगा वो दंडासन अवस्था से होगा। तो ये दंडासन अवस्था में मैं बैठ चुका हूँ। अब मैं अपने पैरों को पीछे की ओर मोड़ लेता हूँ इस प्रकार से। ये योगा बहुत फेमस है और इसे प्राय सभी योगी लोग करते रहते हैं। तो इस प्रकार से मैं खुद बैठ गया हूँ और अब इस प्रकार से बैठने के बाद मतलब वज्र आसन अवस्था नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं वज्र आसन जैसा अपने शरीर को कठोर नहीं करूँगा। बस ये दोनों हथेलियों को धीरे धीरे आगे की ओर लेके जाऊँगा और अपने सर को फ्रंट की ओर करते हुए लेट जाऊंगा। इस प्रकार से आपको काफी देर तक लेट कर रहना है। यथासंभव आप कोशिश करें कि इस प्रक्रिया को कम से कम 4 से 5 मिनट तक करें। हालांकि मैं वीडियो बना रहा हूं, इसलिए ये वीडियो 1 से 1.5 मिनट का होगा, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। योग की प्रक्रियाओं को मैं जब करता हूं तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल लोग शॉर्ट वीडियो पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा गतिशील हो गए हैं, उसके पास टाइम नहीं होता है और फास्ट गति से मूव करते हुए अपनी लाइफ को जीते हैं। मेट्रो भी काफ़ी अच्छा लुक देता है मेरे वीडियो को, इसलिए मैं यहाँ पर आकर योग करने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मुझे मौका मिला है कि यहाँ पर आकर योग करूँ, क्योंकि वेदर आज साफ था और पॉल्यूशन कम होने की वजह से यहाँ पर आराम से बैठकर योगा किया जा सकता है। अब मैं धीरे धीरे फिर से अपने पुराने स्थिति में आ जाऊंगा। And now I will do my another yoga. This yoga is Kapalbhati, and this is very beneficial for our breathing system and the body, and it's mostly related to your digest system, is related to your liver and every parts of your stomach. This will be purify and it will work very fine and more years whatever you live in your life. So now I will do Kapalbhati, and I will start it slowly, and when I will give up and
I will stop Kapalbhati. I will try to do it fast. And this is basically three types of Kapalbhati: fast, medium, and slow. So now I will start slow. After that I will do medium speed, and after that I will do fast speed. Now I will do that was slow motion Kapalbhati. Now I will do medium speed. It was medium speed. Now I will do very fast. It means fast speed. Like that you can do Kapalbhati. And now I will do another yoga. अब मैं फिर से सिद्धासन अवस्था में बैठ जाता हूँ। आप सिद्धासन अवस्था में बैठ जाइए आराम से। अपने दोनों हाथों को आगे घुटने पर लाइए और इस प्रकार से फैलाइए और अपने हाथ की मुद्राओं को इस प्रकार से कर लीजिए। और अब मैं गर्दन से रिलेटेड कुछ योग की प्रक्रियाओं को करूँगा श्वास के साथ। तो इसे ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया कहते हैं। इससे आपका जो गला है वो मजबूत होता है। तो आइए ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया करते हैं। इसमें हम अप डाउन देखेंगे, फ्रंट देखेंगे, लेफ्ट और राइट देखेंगे और बारी बारी से देखेंगे। और देखना ही नहीं है, सिर्फ देखने के साथ आपकी श्वसन प्रक्रिया भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, एक्सहेल और इनहेल। जब आप अपने फेस को डिफरेंट पोजीशन में मूव करेंगे तो आपका इनहेल होगा, और जब आप उसे पूर्ण विराम अवस्था में लाएंगे यानी कि अपने फर्स्ट पोजीशन में, तो आप एक्सहेल करेंगे। इनहेल हो गया है, अब एक्सहेल करूँगा। दोस्तों आज बार धूप और छांव हो रहा था, जिस वजह से यह वीडियो बहुत काली बन जा रही है, क्योंकि आज का वेदर थोड़ा डाउन था और अभी मानसून का समय चल रहा था। तो इस वजह से वेदर की वजह से वीडियो थोड़ी काली बनी है।
इस प्रकार से आप ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया को कर सकते हैं और अपने गले को मजबूत कर सकते हैं। मैं बहुत रिफ्रेश महसूस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं अपने आँखों में नर्म हाथ की अंगुलियों से थोड़ा सा मसाज कर रहा हूँ, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभी जिस अवस्था में बैठा हूँ इस अवस्था को ध्यान मुद्रा की अवस्था कहते हैं। और आप इस प्रकार से जब बैठते हैं तो आप अपने आप को ईश्वर के अधीन कर देते हैं। और मैं देख सकता हूँ आज चंद्रमा दिन में दिख रहा है सामने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि आज दिवाली और धनतेरस का दिन है और दिल्ली का वातावरण काफ़ी साफ़ सुथरा आप पीछे देख सकते हैं। और मैं अभी ध्यान मुद्रा में बैठा हूँ, खुद को थोड़ा पवित्र महसूस करूँगा। और इंसान तो पवित्र नहीं होता है दिल से, लेकिन हम लोग कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। कोशिश मानने वालों की हार नहीं होती, और जिसकी हार नहीं होती वो कभी पवित्र बन जाता है। तो पवित्रता के साथ वो साधु संत भी बनता है। तो हमारे भारतीय परंपरा में साधु संतों का रिवाज है। तो मैं इस प्रकार से बैठकर कुछ देर ध्यान मुद्रा अवस्था में अपने भगवान आराध्य को ध्यान करूँगा। आप अपने दिमाग में किसी भगवान को केंद्रित करके इस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं। तो उससे आप क्षमा याचना कर सकते हैं, उससे अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु कामना कर सकते हैं। अब ये मेरा योगा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं दूसरा योग की प्रक्रिया को करूँगा। और आप सभी को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं धनतेरस के दिन यह वीडियो बना रहा हूँ। Now I will start yoga. This yoga name is Anulom Vilom, and this is related to your both hand and finger, left and right, both side alternative way. So now I will do Anulom Vilom, and this is also related to your breathing system. And when you will do Anulom Vilom, your nose will be and your nose related nostril will be very clear and smooth, and you can breathe as well. And your nose nostril filter will work very fine way. And you know that in Delhi very pollution right now, and Delhi is very polluted. And you can see today Dhanteras, Diwali, and so all of you guys my happy Diwali also. And please keep support my video continuous. And you can see the background view. Today weather is very clear, because today just when I wake up early morning there was very clear view, because there was heavy rain with air storm. So now I will do Anulom Vilom, and keep continuous watch this video. And you take your both finger like this and put again and again left and right. And you do again breathing system from your one nostril to another. One nostril will inhale and another will exhale. This process will be versatile like this, both position in both hands.
This hand situation is called mudra. When I have time, I will also make one video what is mudra. This is mudra also, so I do like this my hand. My Anulom Vilom from one side is done. Now I will do another side. Now I am doing opposite Anulom Vilom because first time I was using this nostril for inhale, and now I am using this nostril for inhale, and I exhale from this nostril. Now my Anulom Vilom is mostly over and done. Now I will do another yoga. So I will take rest a little bit, because during yoga you should also take rest and gap little bit and do different type of yoga position. So now I will rest. After that I will start my yoga again. This is my now another asana, and now I am sitting in Sukhasana position, and I will sit like this. And this is also Dhyan Mudra position. It's called meditation, and you can see your front, and you can meditate to related to your God. And I will do worship from my mind. You can do this meditation yoga 5 to 10 minutes, and you can centralize your worship God. And when you will do like this, you will feel very positive. Now this meditation yoga is done. You can do it continuous 5 to 10 minutes.
when you will sit like this, you will feel very holy, and your mood will be totally changed. So please try to this yoga also. हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है रोशन कुमार और अभी मैं बैठा हूँ वज्र आसन अवस्था में। आप देख सकते हैं इस अवस्था को वज्र आसन अवस्था कहते हैं। और आप जब इस प्रकार से बैठते हैं तो आपका जो अतड़ी है वो सही जगह फिट होता है हमेशा। तो वज्र आसन अवस्था का सबसे ज़्यादा लाभ है कि इसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। खाना खाने के बाद सिर्फ एक योगा किया जाता है और वो है वज्र आसन अवस्था। तो मैं अभी वज्र आसन अवस्था में बैठा हूँ। तो आप इस प्रकार बैठ सकते हैं। आपको बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले इसे दंड आसन अवस्था में बैठ जाइए और इस प्रकार से बैठने के बाद आप अपने घुटनों को पीछे की ओर मोड़ लीजिए और फिर अपने दोनों हथेलियों को घुटने पर रख के अपने कमर के रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी अवस्था में रखिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा धूप आज खिल चुका है आज दिल्ली में। और इस प्रकार से बैठने के बाद आप अपने शरीर को पूरा कठोर कर लीजिए। इस प्रकार से आप जब बैठेंगे तो इसे हम वज्र आसन अवस्था कहते हैं। ये आपके पेट के अतड़ियों से संबंधित बीमारी को, विकार को दूर करता है। और अब मुझे गैस आना शुरू हो गया है क्योंकि अभी सुबह आज मैंने उठकर योगा शुरू कर दिया था और मैं अपना जो होता है लघु शंका दीर्घ शंका वो नहीं किया था, बस फेस धोया और मैं आकर योगा शुरू कर दिया था। तो अब मैं वीडियो को लगभग समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। अभी मैं सुखासन अवस्था में बैठा था। अब सुखासन अवस्था से मैं सिद्धासन अवस्था में बैठ जाऊंगा क्योंकि सिद्धासन मेरा फेवरेट पोजीशन है बैठने का। तो पहले इस अवस्था में बैठ जाते हैं। अब इस अवस्था में बैठने के बाद आराम से अब मैं कपालभाति करूंगा। कपालभाति योग की प्रक्रिया है जिसमें आप श्वसन को पेट के दबाव के माध्यम से बाहर की ओर निकालते हैं।
कपालभाति की योग प्रक्रिया को कर लिया हूँ। मैं बहुत दिनों से योग क्रिया नहीं कर रहा था, तो इस वजह से आज कपालभाति बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, यथाशक्ति तथा भक्ति आप लोगों ने सुनाई है, तो उसी के अनुसार करते हैं। और दिल्ली एक मेट्रो शहर है, आपको पता है यहाँ क्या कितना पॉल्यूशन है, तो कम से कम सुबह सुबह आप लोग श्वास से संबंधित कुछ योग क्रिया को करने की कोशिश कीजिए। जैसे कपालभाति श्वसन की क्रिया है एक प्रकार की, आराम से श्वासन प्रक्रिया को करना, जैसे लंबी लंबी श्वास लेना और छोड़ना। इसके अलावा अनुलोम विलोम कर सकते हैं। आप अनुलोम विलोम प्रक्रिया को करने के बाद थोड़ा सा प्रेशर के साथ श्वास को बाहर की ओर भी फेंकने की कोशिश करेंगे। देखिए अब मेरा कपालभाति योग की प्रक्रिया कितना प्रेशर जोर से हो रहा है, पहले कितना स्लो हो रहा था। तो ये सही रिदम है योग कपालभाति का। कपालभाति वैसे भी 3 टाइप्स स्पीड के साथ किया जाता है, मतलब 3 प्रकार के आप तीव्र गति, मंद गति और मध्यम गति में कर सकते हैं। तो अब मैं जोर से करता हूँ। तभी मेरा नाक क्लियर नहीं था, अब नाक क्लियर हो गया, तो श्वास बिल्कुल बाहर प्रेशर के साथ आ रहा है। अब मैं योग की नेक्स्ट प्रक्रिया को करूंगा। तो सबसे पहले आराम से आसन मुद्रा में आ जाते हैं। ठंड भी लग रही है, मैं कांपने लगा हूं क्योंकि आज दिल्ली में बारिश हो रही है और ठंड बिल्कुल घुस चुका है। हेलो दोस्तों, राम राम। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं योगा का वीडियो बनाते रहता हूं। तो आज मैं योग से रिलेटेड 2 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। पहला है कर्म योग और दूसरा है भक्ति योग। तो कर्म योग किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं, फिर बताऊंगा कि भक्ति योग किसे कहते हैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो कर्म योग और भक्ति योग जो होता है वो एक प्रकार का योग ही है, लेकिन इसमें क्रियाएं नहीं होती है, जैसे कि प्रॉपर सिद्धासन, सिंहासन, सूर्यासन, सूर्य नमस्कार, ये सब योग क्रियाएं जैसे होती है वैसी योग की क्रियाएं लगभग नहीं के बराबर होती है। तो इसमें कर्म योग के बारे में पहले जानते हैं और उसके बाद फिर भक्ति योग के बारे में जानेंगे कि ये दोनों क्या होता है। तो कर्म योग इसे कहते हैं जिसे अपने कर्मों के द्वारा संपादित किया जाता है। जैसे कि कर्म योग में आप सुबह उठकर अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और अपनी दिनचर्या की शुरुआत कुछ लोग साफ सफाई के साथ करते हैं, कुछ लोग गार्डनिंग के साथ करते हैं। तो इस प्रकार की क्रियाओं को कर्म योग कहा जाता है, जिसमें आप अपने कर्मों को दिन भर किसी को बिना नुकसान पहुंचाए हुए करते रहते हैं, किसी को कष्ट दिए बिना करते हैं, तो उसे कर्म योग बोलते हैं। और कर्म योग में बेसिकली अपने कर्म पर ध्यान दिया जाता है ताकि हम अपने कर्मों से किसी को परेशान ना करें, तो इसे हम कर्म योग कहते हैं। लेकिन उससे पहले और एक योग कर सकता हूँ बैठकर, तो वो योगा कर लेता हूँ मैं। इस प्रकार से बैठना है आपको। इस प्रकार से बैठने के बाद आपको अपने दोनों हाथ के हथेलियों को पीछे की ओर ले जाना है, इस प्रकार से, और फिर अपने इस हाथ को इस प्रकार से पीछे की ओर ले जाएं और इस प्रकार से इस प्रक्रिया को इस प्रकार से आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। और ये योगा भी काफ़ी बेनिफिशियल आपके बॉडी के लिए। तो मेरा योगा लगभग डन हो चुका है
और भी बहुत सारा योगा है जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आज इसके लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊँगा तो और भी अलग अलग योगा को करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं नीचे योगा करूँगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बैठकर ही कुछ योगा को किया जा सकता है। तो आज मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हुए अपने योग को विराम देता हूँ और योग के साथ अपने वाणी को भी विराम देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी वीडियो को देखते होंगे, और देखते हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। मेरा उद्देश्य आप लोगों को योग सिखाना नहीं होता है, मैं जो कुछ जानता हूँ उसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप लोगों को कहीं गलत भी लगता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो इसी बात के साथ अपने मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वंदे मातरम। हर हर महादेव। राधे राधे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है रोशन कुमार और दिल्ली में अभी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। लेकिन आज सुबह दिल्ली में अचानक बहुत जोर से बारिश हुई थी, आंधी तूफान के साथ। और आज का धनतेरस का दिन है, पवित्र दिन। तो वेदर आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत साफ़ है, क्लियर दिख रहा है सब कुछ। नहीं तो दिल्ली में अभी पॉल्यूशन का लेवल इतना हाई है कि आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। तो अभी मैं कुछ पॉल्यूशन से रिलेटेड अपने इम्यूनिटी पावर को, शरीर के शक्ति को बढ़ाने की योग क्रिया करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए और दिल्ली के इस वेदर में कुछ योग की क्रियाओं को करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो सबसे पहले आइए प्रार्थना करते हैं योग का। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मानांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अस्तोमा सुगमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और ज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत प्रदान करो। अब सबसे पहले पॉल्यूशन में नाक में सबसे ज़्यादा, नाक के नासिका द्वार से जो वातावरण में प्रदूषण है वो अंदर जाता है। तो इसको मतलब कि कैसे आप अपने नासिका द्वार को अच्छा बना सकते हैं जिससे कि वो फिल्टर करके श्वास अंदर ले। तो आइए उसके लिए योगा करते हैं। सबसे पहले श्वसन की क्रिया से रिलेटेड कुछ योगा। तो अभी मैं आराम से श्वसन की प्रक्रिया को करूँगा। जब आप श्वसन की प्रक्रिया को सही तरीके से करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि आपका जो एक्सहेल और इनहेल का प्रोसेस है उस दौरान आपका शोल्डर अप और डाउन मूव करेगा, मतलब ऊपर और नीचे की ओर आपका कंधा गतिशील होगा।
श्वसन की प्रक्रिया को कुछ देर तक कर लिए हैं। अब नेक्स्ट योग की प्रक्रिया को करेंगे। हेलो दोस्तों, राम राम। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं अभी जो वीडियो बनाऊंगा उसे सिंहासन कहते हैं। सिंहासन के नाम से ही जैसा परिचित होता है कि सिंहासन में सिंह के भांति आपको कुछ करना पड़ेगा। सिंह किसको कहते हैं? शेर अथवा लायन। So today I will do now the Singhasan. Singhasan is the position of like lion, and you need to roar. You need to properly roar like a lion, and when you will do like this is called Singhasan. So today I will do Singhasan, and right now I am sitting in the Sukhasan position, and now I will mold and fold my leg the back side like this. At first I will try to sit comfortable, so I will sit, and whatever will be possible then I will stretch my both leg. And now I will put my both hand here. I can't stretch much my legs because there is not a clean place totally. So now and right now we will put both my hand in the front of my leg, knee, and now I will straight my neck. And in the final stage I will open my mouth and try to forward my tongue, and I will try to roar. And when in your mouth come your spit, you can drink that. Here is not comfortable place, so I can't do it exactly, but at least I show you how you can do it. And right now I will come in my first position. I am sitting again in the Sukhasan position. This is the position of Singhasan. And now I will say what is the benefit of Singhasan position. If you will do Singhasan position, then you have no any problem related to your thought. अगर आप सिंहासन करते हैं तो आपको गले से संबंधित सारी बीमारी दूर होगी. And this is very beneficial for your thought. And when you will try to pronunciation anything, this word will be pronunciation very as well. And this is related to your neck also. If you have neck problem like pain, or maybe you can't create the good voice, and you are not satisfied with your voice, then it will be improved slowly if you will do Singhasan. तो दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा सिंहासन अवस्था के बारे में. अगर आप सिंहासन अवस्था करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको गले से संबंधित सारी बीमारियों का जो कष्ट है वो आपका दूर हो जाएगा, और आप गले से संबंधित किसी भी प्रकार के बीमारियों से निजात पा सकते हैं. तो इस प्रकार का वीडियो कंटिन्यूअस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं. साथ में कंटिन्यूअस मेरे वीडियो को देखते रहिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े. इसी बात के साथ मैं विदा लेता हूँ. जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम. हेलो दोस्तों, राम राम. मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं अभी एक योग करूँगा. इस योग को धनुरासन बोलते हैं. तो आइए धनुरासन करते हैं. और धनुरासन करने से पहले मैं आराम से थोड़ी देर रिलैक्स हो जाऊँगा, क्योंकि जब धनुरासन करते हैं थोड़ी सी कठिनाई आती है शुरू में. तो आइए धनुरासन करके दिखाते हैं. तो सबसे पहले मैं चटाई में लेट जाऊँगा पेट के बल पर. इस प्रकार से लेटने के बाद अब मैं अपने दोनों हाथों को बारी बारी से पीछे करूंगा और पैर के निचले हिस्से को पकड़कर अपने शरीर को मोड़ दूंगा.
थोड़ी देर इस प्रकार से रहने के बाद फिर मैं अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाऊंगा। अब मैं पैर के सबसे अंतिम छोर को पकड़ूंगा। इस प्रकार से कुछ देर रहने के बाद फिर मैं अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाऊंगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मैंने इसमें कई प्रकार का योग किया है और यह योग मैं हेलो दोस्तों, राम राम। मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं अभी आपको उष्टासन योग करके दिखाऊंगा। तो आइए उष्टासन योग करते हैं। तो सबसे पहले मैं बैठ जाऊंगा आराम से बैठने के बाद मैं उष्टासन योग को शुरू करूंगा। तो आइए इस प्रकार से बैठ जाते हैं सबसे पहले, और फिर आराम से इस प्रकार से ऊपर की ओर उठेंगे। फिर अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएंगे। और अब धीरे धीरे सर को पीछे की ओर झुकाएंगे। इस प्रकार से कुछ देर रहने के बाद फिर से हम अपने अवस्था पर आ जाएंगे। यह हमारा उष्टासन योग है। राधे राधे मित्रों, मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं अभी दिल्ली में हूँ। और अभी का जो वक्त हो रहा है आप देख सकते हैं, दोपहर का वक्त है, सूर्य खिला हुआ है। लेकिन ये विंटर का सीज़न है, इस वजह से धूप में भी हम बैठकर योगा कर सकते हैं, क्योंकि विंटर का धूप बहुत अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल मैं लंच कर चुका हूँ और लंच के बाद सिर्फ एक योगा किया जा सकता है और उस योग को कहते हैं वज्र आसन। तो आइए हम लोग दिखाते हैं कि वज्र आसन क्या है, और मैं वज्र आसन करके आपको दिखाऊंगा। और इस आसन को करने के बाद इसका लाभ जो होता है उसके बारे में भी बताता हूँ कि वज्र आसन एक ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के बाद आप तुरंत कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो वज्र आसन करने से क्या होता है, आप जो भी खाना खाते हैं अगर वो अनपच हो जाता है या आपका पाचन सही ढंग से नहीं हो रहा है तो वो खाना को अच्छे से पचाता है, क्योंकि आप वज्र आसन में जिस अवस्था में बैठते हैं उस अवस्था में आपका सारा खाना अच्छी तरीके से आपके पेट के अंदर की अतड़ियों आंत में बैठ जाता है। तो आइए अब मैं आपको वज्र आसन करके दिखाता हूँ कि वज्र आसन किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले मैं सुखासन अवस्था में बैठा हूँ, तो अपनी अवस्था को चेंज करूँगा। मैं सुखासन से मैं अवस्था को चेंज करते हुए अपने पैरों को पीछे की ओर लेके जाऊँगा। तो देखिए, आप आराम से अपने एक पैर को इस प्रकार से कर सकते हैं और दूसरी पैर को इस प्रकार से। आप देख सकते हैं मैंने कितना ही सरल तरीके से कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ ताकि आपको ये वीडियो क्लियर दिखे। आप देख सकते हैं, और मैंने अपने शरीर के संपूर्ण हिस्से को अपने पैर के नीचे के भागों पर बल देकर बैठ गया हूँ। अब मैं देखो क्या करता हूँ। अब वज्रासन अवस्था में आप इस प्रकार से बैठ जाएंगे और अपने शरीर की जो मेरुदंड है उस मेरुदंड को 90 डिग्री में करेंगे, या 90 डिग्री यानी कि आपको पूरा बिल्कुल सीधा बैठना है। और सीधा बैठने के साथ आप इन दो हथेलियों को आप यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे। कुछ लोग यहाँ पर रखते हैं, आप हालांकि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इस प्रकार से रखें और अपने हथेलियों को घुटने पर रखें। और घुटने पर रखने के बाद इस प्रकार से आप आराम से बैठ जाएं। इस प्रकार से कम 5 से 10 मिनट तक आप बैठें।
साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि आप अपनी श्वसन क्रिया को मध्यम गति से करते रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने आँखों को बंद रखें, आप आँखों को सामने रखकर देख सकते हैं कुछ भी। आप आँखों को खुला रखें या बंद रखें, इससे इस फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये प्राणायाम या प्रॉपर मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन और प्राणायाम में ज़्यादातर हम अपने आँखों को बंद रखते हैं, पलकों को बंद कर लेते हैं। तो आप आराम से इस तरीके से भी देख सकते हैं और सामने बैठ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं आपको आंखें बंद करनी है तो आप आंखें भी बंद कर सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रकार से 5 से 10 मिनट तक बैठेंगे और आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा और आपका पाचन क्रिया जो है वो बहुत ही मजबूत होगा और आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे तरीके से होता है और शरीर को ऑक्सीजन भी काफ़ी अच्छी तरीके से मिलती है, जिससे आपका भोजन का पाचन हो और वो ग्लूकोज में बदल जाता है। तो इस प्रकार से आप वज्र आसन को कर सकते हैं। याद रखिए कि सिर्फ वज्र आसन एक ऐसा योग है जिसको आप लंच के बाद कर सकते हैं, खाना खाने के बाद कर सकते हैं। लंच अथवा डिनर खाने के बाद आप इसको कर सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप लोग इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट और अपना सहयोग देते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार का वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।